हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। पीएमसी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने पिछले एपिसोड में देवयानी जी से बहुत से प्रश्न किए और बहुत से प्रश्नों के उत्तर पाए और हम सेटिस्फाई भी हुए। परंतु फिर प्रश्न है कि नए उगाए, तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं देवोजानी जी का। देवोजानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते पीएमसी में। फ्रेंड्स, इनका एक इंट्रोडक्शन देना मैं भूल गई। ये 2011 से ध्यान में आई और फ्रेंड्स पता है कैसे आई? रोती रोती, रोना 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 रोना, और आज आप देखिए हंसना हंसना और हंसना। इनकी हंसी अब इतनी खिलखिलाती है कि दूर दूर तक हंसी की आवाज जाती है। तो आइए मिलकर एक बार दोबारा से स्वागत करते हैं हंसती हुई देवोजानी जी का। तो देवोजानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते पीएमसी में। थैंक यू मैडम, थैंक यू विभा मैडम। तो देवोजानी जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि रिश्ते बहुत तरीके के होते हैं। एक तो मेरा आपसे रिश्ता है, एक मेरा मेरे से रिश्ता है। तो जब मैं आपसे रिश्ता बनाती हूँ, आपसे रिश्ता बनाने के चक्कर में आपके सामने मेरे को अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करने के चक्कर में, आपके लिए कुछ बहुत अच्छा करने के चक्कर में, आपसे मेरा मतलब सबके लिए, मैं अपने आप को कहीं खो देती हूँ, अपना सेल्फ कहीं मिटा देती हूँ, उसे बिल्कुल डिमोलिश कर देती हूँ। तो पर मुझे मालूम है कि अपना सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस सेल्फ को मैं कैसे जिंदा रखूं? बहुत अच्छा प्रश्न है। सेल्फ, एक्चुअली हम यहीं पे पहला गलती करते हैं कि हम दूसरों के साथ रिश्ते को बना के रखना चाहते हैं। जब आप अपने साथ रिश्ता नहीं बना पाए हैं तो आप दूसरों के साथ जो रिश्ता बना रहे हो, आपको लगता है कि आप वो रिश्ता बना रहे हो, लेकिन वो रिश्ता नहीं है। जब आप अपने साथ कनेक्शन नहीं बना पाए हो, अपने आप को अभी तक नहीं जान पाए हो, तो आप दूसरों को कैसे देखभाल कर सकते हो, उनके साथ कैसे रिश्ता बना के रख सकते हो? हम सोचते हैं कि यार मैं सारे रिश्ते निभाते निभाते, इन्हीं के पीछे पढ़ते पढ़ते मेरा सब कुछ खो गया, मैं कहीं खो गई। लेकिन वो जो चीज़ें आप एक्चुअली अपने आप से चाहते हो, वो चीज़ें ये आपको पता नहीं है, इसलिए आप दूसरों से पीछे भागते हो। आप सोचते हो कि हम रिश्ता क्यों बेसिकली बनाते हैं? बेसिकली हमें प्यार चाहिए, दूसरों की एक आप बोल सकते हो कि एक्सेप्टेंसी चाहिए, या आपको हर कार्य जब आप करते हो तो आपको शाबाशी भी चाहिए होती है। एक अपलिफ्टमेंट के लिए आप सोचते हो वो मुझे अच्छा बोल दे। लेकिन यहीं पे ही हम गलती कर लेते हैं कि अगर हम अपने आप से पहले रिश्ता बनाएं, पहले ये पार्ट को पहले डिलीट करें, पहले अपने आप से कनेक्शन। मैं जैसी हूँ, जो हूँ, उसको एक्सेप्ट करके जब मैं अपने आप को देखने लगूंगी तो मुझे अपने भीतर बहुत सारे ऐसे गुण दिखाई देंगे जो मुझे नहीं चाहिए और जो मुझे चाहिए और मेरे पास है। फिर आप अपने आप से प्यार करने लगोगे। अपने आप को पहले समझना है। जब हम अपने आप को समझेंगे तो ऑटोमेटिकली जो रिश्ते के पीछे हम सोच रहे हैं कि मेरा समय वेस्ट हो गया, चला गया, मैं कुछ नहीं मिला मुझे, वो रियलाइजेशन से आप बच जाओगे। और फिर जो रिश्ता आप बनाओगे दूसरों के साथ, वो रिश्ता एक्चुअली रिश्ता होगा, क्योंकि आप उनको समझ पाओगे। फिर आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, वो रिश्ता स्वयं होगा, स्वतः होगा। जो एक्सपीरियंस ध्यान में आने के बाद हर मास्टर रियलाइज करता है, वो पहले अपने आप से कनेक्शन बनाता है। ये होता ही है। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी को हमें अपने जीवन में लाना है। पहले अपने आप को पहचानना है, अपने आप से कनेक्शन बनानी है। फिर वो जो रिश्ता है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगी और बहुत सुंदर रिश्ता बना है, बन रहा है। बहुत लोगों की, बहुत मास्टर्स की एक्सपीरियंस है। वाह, बहुत सुंदर। फ्रेंड्स, आपने समझा कि जब हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी की ओर हम बढ़ जाते हैं, हमारे अंदर ध्यान आ जाता है, तो हम जो सोचते हैं हमने अपने आप को कहीं खो दिया, परिवार में, परिवार के बोझ में, उसके तले हम दब गए। आप नहीं दबेंगे, बल्कि आप और उभर कर आएंगे
और जो अब रिश्ता बनेगा, क्योंकि आपका स्वयं से रिश्ता बन गया, तो अब औरों से भी रिश्ता बहुत सरल हो जाएगा। वो रिश्ता बहुत स्मूथ होगा, प्रगाढ़ होगा, जैसा कि हमको देवोजानी जी ने समझाया। तो देवोजानी जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी रिश्तों की बात करी, संबंधों की बात करी, मेरा संबंध आपसे ही समझ लीजिए या किसी से भी, मेरे आधार पर संबंध है आपसे, या आपके आधार पर मैंने अपना संबंध आपको, कि आपको मैं ऐसी अच्छी लगती हूँ, आपको मैं सॉफ्ट स्पोकन अच्छी लगती हूँ, आपको ऐसा लगता है कि मैं गाना गाऊं तो ज़्यादा अच्छी लगूंगी, या मैं ऐसे बाल बनाऊं तो ज़्यादा अच्छी लगूंगी, या मैं स्वयं जानती हूँ कि मैं ऐसे अच्छी लगूंगी, अब मैं ऐसी हूँ, अब मैं देवोजानी जी से संबंध बनाऊं। दोनों को कैसे हम सेटल करें कि क्या हमको करना चाहिए असल में? ये बहुत अच्छी, ये जनरली आमतौर पर लोग ऐसे ही करते हैं, जैसे कि आपका कोई चीज़ मुझे अच्छा लगा तो आप मुझे अच्छी लगने लगी। लेकिन क्या रिश्ता सिर्फ बाह्य दुनिया से या बाह्य चीज़ों को देख के होना चाहिए? ये एक प्रश्न होना चाहिए। आपका जो फेस है या आपका वे ऑफ टॉकिंग है वो मुझे अच्छा लग सकता है, लेकिन जब आपसे मैं बात करूँगी तो बात करने के बाद मेरा इनर आपके सामने आ जाएगा। तो क्या इसकी वजह से मैं आपसे रिश्ता भी तोड़ दूंगी? यहाँ पे दो चीजें हैं, अच्छा लग रहा है पहले, फिर जब आपसे बात करने लगी तो आपकी बहुत सारी चीजें मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या ये दोनों के बेस पर हमारी रिश्ता होना चाहिए? मैं तो ये सहमति नहीं, मैं नहीं मानती हूँ इस चीज को। जनरली ये होता है, लेकिन रिश्ता जो है वो कंडीशन के आधार पर नहीं है। कोई आपने, ये आपका अच्छा लग रहा है इसलिए आप अच्छी हो, ये अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप अच्छी नहीं हो। जो अगर हम ये फिजिकल लेवल पे है, और आपकी जो बातें हैं ये अपनी मेंटल लेवल पे है, लेकिन एक्चुअली आप में और ये सारा संसार है क्या? एक कॉन्शियसनेस है, सोल है। हम सब आत्मा के स्तर पर अगर हम देखें तो हम सब सुंदर हैं, हम सब प्रेम से भरे हैं, और अगर वो दिखाई नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज, वो पर्सन को पता नहीं है कि वो क्या है। उस आधार पर अगर रिश्ते बनेंगे तो ये संसार नहीं रहेगा। हर इंसान के भीतर चैतन्य से पहले तो मानवीय गुण तो है ही है ना, वो मानव है। मानव का असली धर्म जो है वो प्रेम है, वो उसकी भीतर जड़ रूप में है। अगर हम ऐसे देखेंगे हर इंसान को तो फिर हम उसको वो जैसा है वैसे एक्सेप्ट करेंगे, और वो जो रिलेशनशिप होगी वो स्ट्रांग होगी, वो किसी आधार पर नहीं होगी। ये सत्य है कि वी ऑल आर प्योर कॉन्शियसनेस। वो आज ऐसे बात कर रहा है, इट्स ओके, लेकिन ये उसकी सत्य नहीं है। सत्य ये है कि वो प्योर कॉन्शियसनेस है, वो आनंद से भरा है, वो प्रेम से भरा है, वो सुंदरता से भरा है। वंडरफुल, बहुत सुंदर। फ्रेंड्स, आपने समझा कि संबंध किस आधार पर होनी चाहिए। यह आधार होना ही नहीं चाहिए। हमें देवोजानी जी ने बताया कि आधार होना ही नहीं चाहिए। हम सब प्योर कॉन्शियसनेस है। प्योर में कहीं कोई मिलावट नहीं होती, कोई आधार नहीं होता। प्योरिटी मीन्स प्योरिटी। और जब हम प्योर हैं तो हम सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं हम। जो तुम हो वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो तुम हो। बहुत सुंदर तरीके से देवोजानी जी ने समझाया। और फ्रेंड्स, इसको अपने जीवन में उतारिए। जैसे ही आप इसको अपने जीवन में उतारेंगे, उन आधारों को समाप्त कर देंगे, आप देखिएगा जीवन कितना खूबसूरत हो जाएगा। देवोजानी जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आजकल जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी मॉडर्नाइज हो गया है, और जिसकी वजह से जितने भी स्टूडेंट्स हैं या हमारे बच्चे हैं उनमें आपस में बहुत कंपटीशन हो गया है, स्ट्रेस हो गया है। वो मेरा ये फेवरेट है, मेरा ये नहीं है,
इन सब चीज़ों में उलझ गए हैं वो। और जो हमारे समय में स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में एक कनेक्शन होता था, बॉन्डिंग होती थी, कनेक्शन भी नहीं, मैं उसे बॉन्डिंग कहूँगी, आपस में एक बॉन्डिंग होती थी। हम उस समय टीचर से वो सब कुछ डिस्कस कर लिया करते थे जो शायद हम अपने पेरेंट्स से भी नहीं कई बार कर पाते थे। परंतु अब ऐसा नहीं दिखता, सब कुछ ना ऐसा हो गया है जैसे ड्राई, सबके बीच में एक ड्राइनेस आ गई है। तो उस ड्राइनेस को हम वेट कैसे करें, कैसे गीला करें, कैसे उसके अंदर प्यार की गंगा जिसे कहते हैं वो बहाएं सबके बीच में, वो क्या क्या तरीका है, थोड़ा सा समझाइए। बहुत ये एक अहम प्रश्न है अभी घर घर में जी। हर स्टूडेंट्स में, क्योंकि हम सबके बच्चे भी इसी दौर में गुजर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आंसर्स मैं नहीं दूंगी, ये मैं नहीं बोलूँगी, ये एक्चुअली अगर मेरी जो ओपिनियन अगर आप बोल सकते हैं, इसको अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं ही सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको थोड़ी सी ओपन माइंडेडली हम सब सुने, ताकि इसको थोड़ी सी जाने एक्चुअली कहाँ पे ये जो आपने बोला ना ड्राइनेस कहाँ पे आ गई है। जी। पहले अगर आप देखेंगे तो पहले जो टीचिंग्स होते थे, जी। जो आप अपने ज़माने के बारे में बोल रहे हो या मेरे, तो उस टाइम क्या होती थी, हमें शिक्षा दिया जाता था, मतलब नॉलेज, ज्ञान, चाहे वो क ख ग घ हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर के माध्यम से आपको लाइफ के मोरल्स के बारे में। जी जी। तो जो वे ऑफ जो टीचिंग थी वो आपकी कंट्री का या वर्ल्ड का हिस्ट्री, तो इतिहास जानना है, या ज्योग्राफी है तो आपको ज्योग्राफिकल नॉलेज होनी चाहिए। थ्रू लिटरेचर आपकी लाइफ की मोरल्स दिया जाता था, समझाया जाता था। तो लर्निंग के पीछे जो टीचिंग के पीछे जो मोटो थी वो थी इंफॉर्मेशन देना या इससे जानना, पास्ट को भी जानो, अपने देश को भी जानो या वर्ल्ड को भी जानो, इंफॉर्मेशन, नॉलेज आप इसको बोल सकते हो। पहले जो टीचर्स की भी जो मोटो थी टीचिंग के पीछे कि मैं अपनी स्टूडेंट्स को कुछ दूं, देने की भावना होती देने की भावना जो होती थी। अब लेकिन उससे क्या होती थी कि ऑटोमेटिकली, और उसको वो लोग बहुत प्यार से हो, डांट के हो, जैसे भी हो उसको समझाते थे, तो ऑटोमेटिकली या तो बहुत क्रेजी तरीके से, फन तरीके से भी समझाते थे। तो एक ऑटोमेटिकली जब आप समझाने लगते हो, देने लगते हो, तो उस टाइम स्टूडेंट्स भी लेने के मोड में होते थे या सीखने के मोड पे होते थे। अब लेकिन अगर हम देखेंगे जो टीचिंग का प्रोसेस है वो है प्रोफेशनल, तो बात की उसमें हम नहीं जाएंगे। हम देखेंगे कि ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी है। हमें पहले ही सिलेबस मिल जाती है कि आपका फर्स्ट टर्मिनल में क्या क्वेश्चंस आएंगे, कौन सा चैप्टर्स आएंगे, सेकेंड में क्या आएंगे, थर्ड में क्या आएंगे। तो जो स्टडी है वो पहले से ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो जाती है। एग्ज़ाम में ऐसे पढ़ेगा तो बच्चे ऐसे पढ़ लो, तो मैकेनिकल हो गई है वो। इस जहाँ पे एग्ज़ाम की बात आ गई वहाँ पे आप मैकेनिकल कंडीशन आ गई, आप ये पढ़ो ये आएगा, ये पढ़ो ये आएगा। ऊपर से जो टीचर्स है उनके ऊपर भी प्रेशर है, वो भी बेचारे क्या करेंगे, उनको भी प्रेशर है कि इतना रिजल्ट आना चाहिए। तो स्टडी ओरिएंटेड ना हो के या लर्निंग ओरिएंटेड ना हो के रिजल्ट ओरिएंटेड, एग्ज़ाम ओरिएंटेड एजुकेशन रह गया है। और ये सिर्फ यहाँ तक भी पेरेंट्स का बोलना है। आप अगर देखोगे बहुत सारे ऐसे मास मेडिटेटर आते हैं जो बोलते हैं कि हमें जब हम स्कूल में जाते हैं तो टीचर्स ये बोलते हैं कि आपको पता है हमारी क्लास की कंपटीशन ऐसे ऐसे लेवल का है। तो उन्होंने बोला कि आपको पता है मैडम हमारी इस क्लास की कंपटीशन किस लेवल का है। तो क्योंकि वो मेडिटेटर थी तो उन्होंने बोला मैडम मेरा क्लास की कंपटीशन या बच्चों की साथ कंपटीशन के लिए मैं स्कूल में अपने बच्चे को नहीं भेज रही हूँ। मेरा बच्चा यहाँ पे पढ़ने आता है, वो क्या सीख रहा है उसके मेरे लिए वो मायने हैं। हो सकता है बच्चा एग्जाम में नहीं लिख पा रहा, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है क्या, वो जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसको समझ रहा है क्या, वो आगे जाके अपनी जो लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर पाएगा क्या।
ये मायने रखता है। अगर यही होता है, क्या होता है कि जब हम दोनों बच्चों के बीच में कंपटीशन की भाव डाल देते हैं तो वो फ्रेंडशिप में भी दरार आ जाता है बच्चों के भीतर। उसका इतना मार्क, मेरा इतना मार्क। कंपटीशन करो, हेल्दी कंपटीशन विथ योर 100% मार्क, नॉट विथ द Only mine. फ्रेंड। अगर कंपैरिजन करना शुरू कर देंगे, हमारा ये इतना रख रहा है, टीचर्स कई बार आप देखोगे टीचर्स कंपेयर करते हैं, ये इतना ऐसे पढ़ रहा है, आप ऐसे क्यों नहीं पढ़ रहे, वो इतना अच्छा मार्क्स ला रहा है, वो आप क्यों। ये पेरेंट्स के भीतर भी है, पेरेंट्स भी यही है कि अगर आप हर घर में देखोगे तो वो मेरा बच्चा क्लास 1 के बच्चे के लिए पेरेंट्स वरीड है कि एग्जाम में मार्क्स नहीं ला पा रहा है। एक क्लास 1 की बच्चा 5 इयर्स का है। अगर यही है, इसीलिए उनके भीतर क्या है ना, इंटरेस्ट भी नहीं रह रहा है पढ़ने के लिए, वो रेस्पेक्ट भी नहीं कर रहे, कुछ भी करे उनको गाली मिलने वाला है। अगर कम मार्क्स भी आ गए, क्या इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम है? अगर बच्चा को मार्क्स नहीं भी आ रहा है, कहाँ पे उसकी लैक अंडरस्टैंडिंग, अगर इस सब चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली एक रिलेशनशिप डेवलप होगा। लेकिन यहाँ पे फिर से कैसे होगा ये? जब आप क्या यहाँ पे शांत हो गया, जो पढ़ाने वाला है, जो टीचर है, वो अगर यहाँ पे शांत होगा, स्थिर होगा, तो ऑटोमेटिकली वो सारा स्थिरता आएगा। उसका घर में भी चैलेंज है, स्कूल में बच्चे प्रेशर है, ऊपर में ऑफिशियली प्रेशर है, तो इस बेचारा टीचर भी क्या करेगा। तो इसलिए सबसे अच्छा चीज़ है कि हम ध्यान करें खुद एज ए टीचर, और हम अगर जो पढ़ाना चाह रहे हैं या जो दे रहे हैं वो अगर चाहते हैं कि बच्चा ग्रास्प करे, तो बच्चे को भी ध्यान सिखाएं, तो ऑटोमेटिकली इन दोनों में एक रिश्ता धीरे धीरे डेवलप करेगा। आप देखेंगे पुराने जो समाज, जो अगर गुरुकुल वगैरह में देखें तो वहाँ पे पहले यही होता था, ध्यान करते थे बच्चे पहले बैठ के। आजकल तो अपनी अपनी क्लासेस में प्रेयर होती है, बच्चे करते हैं, पहले असेंबली हुआ करती थी। तो नींव हमें डालनी है फिर से, तो ऑटोमेटिकली वो समाज, वो जो युग हम चाहते हैं, जो सोच के हमें अच्छा लगता है, वो फिर से वापस आ जाए। फ्रेंड्स, कितना सुंदर तरीके से देवोजानी जी ने हमको समझाया कि कैसे डेवलप होगा ये रिलेशनशिप। टीचर्स को हम देखते हैं कितना स्ट्रेस में, जल्दी जल्दी घर में ये काम करना है, वो काम करना है, पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं, इन लॉज कुछ कह रहे हैं, हस्बैंड कुछ कह रहा है, बच्चे कुछ कह रहे हैं, बहन भाई कुछ कह रहे हैं, वो सब स्ट्रेस लेकर आते हैं स्कूल में, और फिर वही स्ट्रेस अपनी पढ़ाई के द्वारा, अपनी टीचिंग्स के द्वारा उन बच्चों में परोस देती है। तो हमारे टीचर्स को भी ध्यानी बनना है। स्टूडेंट्स जो प्रेशर लेकर पढ़ रहे हैं, मुझे इतना कंपटीशन करना है, मुझे ये बनना है, मुझे उससे आगे निकलना है, यदि वह ध्यानी बन जाएंगे तो वही कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन हो जाएगा। वही वो टीचर से बहुत अच्छे तरीके से ले पाएंगे अपने भीतर। तो बहुत सुंदर तरीके से देवोजानी जी ने हमको समझाया कि ये रिलेशन डेवलप कैसे करना है, दोनों को ध्यानी बनकर। थोड़ा सा ध्यान और करते हैं, देखते हैं कितने अच्छे टीचर बन जाते हैं और फिर कितने ही अच्छे स्टूडेंट बन जाते हैं, और हमसे ही हमारा नाता कितना प्यारा हो जाता है। आइए फ्रेंड्स, देवोजानी जी से कुछ और जानते हैं। देवोजानी जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हम सबको पता है हम सब एक हैं, हम सब समान हैं, हम सब में आत्मा का एक ही रूप है, हम सबको प्रेम से रहना चाहिए। परंतु फिर भी हम अपने समाज में देखते हैं कुछ लोगों से हम किसी और तरीके का व्यवहार करते हैं, जिसमें मैं नाम लेना चाहूँगी हमारे ट्रांसजेंडर जो भाई बहन हैं उनके साथ, या नस्लवाद है, मैं गोरा तो तुम काले, तो हम तुमको पसंद नहीं करते, हम गोरों को पसंद नहीं करते, आप इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको हम पसंद नहीं करते। ये सब फिर क्यों है, और इसको हमारे पास समाप्त करने का क्या तरीका है? सबको समान रूप से अपनाने का क्या तरीका है? मैं ये अपना ही ओपिनियन कुछ देना चाहूँगी इसके ऊपर, जो मैंने कहीं ना कहीं हम सब पहले इस स्थिति में थे, धीरे धीरे लर्निंग मोड में आए,
और बहुत यहाँ इसकी सॉल्यूशन ही स्पिरिचुअलिटी है। फिर से वही मैं आऊँगी, स्पिरिचुअलिटी का मतलब है स्पिरिट का रियलिटी को जानना। अगर स्पिरिट का या इस संसार में हर कोई, जैसे आपने बोला हर कोई आत्मा है, हम जानते हैं, लेकिन कई सारे और भी ज्ञान हैं जो इसको फेस कर रहा है उसको भी जानना चाहिए, और जो इस चीज़ को हेट्रेट कर रहा है उसको भी जानना चाहिए। हमें इस संसार में जब हम आत्मा आता है तो वो इस संसार को एक्सपीरियंस करने के लिए आता है। इस अर्थली लाइफ को, संसार इन द सेंस में बताऊंगी, अर्थली लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए आती है या आता है। इसमें आपको भी पता है कि इसमें जो सोल है वो खुद डिसाइड करता है कि मेरा रंग कैसा होगा, मेरा चेहरा कैसा होगा, मेरा बाल की टेक्सचर कैसा होगा, यहाँ तक कि मेरा जेंडर भी क्या होगा, मैं कौन सी देश में पैदा होने वाला हूँ, उसकी जो जलवायु है वो कैसा होगा, मेरे परिवार के व्यक्ति कौन कौन होंगे। ये सारा कुछ आत्मा खुद डिसाइड करके आता है इस अर्थली लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए। अर्थली लाइफ में क्या एक्सपीरियंस वो करता है कि फिजिकल बॉडी को एक्सपीरियंस करता है। सोल एक प्योर कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है जिसको हम बोल सकते हैं, जिसमें वो बॉडी को एक्सपीरियंस करता है। यहाँ की जो नेचर की जो चीज़ है उसको थ्रू बॉडी, थ्रू सेंसेस वो उसको एक्सपीरियंस करता है। तो ये जो नॉलेज है ये दोनों के पास होनी चाहिए। जो ट्रांसजेंडर है उसको भी ये पता होना चाहिए ये मेरा खुद का चुनना है, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो। उसने खुद डिसाइड करके इसको एक्सपीरियंस करके कि एक पुरुष का लाइफ कैसे होता है, उसका गुण क्या क्या हो सकते हैं, वो उसको एक्सपीरियंस करता है। वैसे ही महिला का एक क्वालिटी होती है, वो उस क्वालिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए, वो गेटअप को एक्सपीरियंस करने के लिए वो आता है। ट्रांसजेंडर भी वही मैं बोलूँगी, और काला गोरा जो है वो भी मैं वही बोलूँगी कि हम ये सारे चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए अगर आते हैं तो फिर यहाँ पे कम ज़्यादा, तुम अच्छे में बुरी, रिग्रेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए। चाहे वो जो अपने आप को विक्टिम मान रहा है उसको भी नहीं होना चाहिए, या हम ऐसे क्यों हैं वो प्रश्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उसका खुद का डिसीजन है। और जो उनको मिसबिहेव कर रहे हैं या डिरेस्पेक्ट कर रहे हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि ये हर सोल का खुद का चुनाव है। आप भी चुन के आए हो। आप अगर पुरुष हो तो आप बड़े नहीं हो, अगर आप नारी हो तो भी आप बड़े नहीं हो। हम सब अलग अलग एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं। मूलतः हम शाश्वत परमात्मा स्वरूप है, मूल चैतन्य से आए हैं, प्योर कॉन्शियसनेस, आनंद से भरा। फिर से मैं बोलूँगी, आनंद से भरा, प्रेम से भरा। ये गेटअप है, इसको हम एक्सपीरियंस, हर आत्मा एक्सपीरियंस करने के लिए आता है। तो इसीलिए ये नॉलेज अगर हमारी आ गई तो ऑटोमेटिकली हम एक दूसरे को प्यार करने लगेंगे। पहले तो एक्सेप्ट करेंगे, देन प्यार हम कर पाएंगे। फिर से उसके लिए वही ध्यान चाहिए आपको इस टाइप का सोच जो रखते हैं, जो मास्टर्स, स्पिरिचुअल मास्टर्स, उनके साथ आप बैठो, उठो, किताबें पढ़ो। बहुत सारे सोल्स प्लान के रिगार्डिंग बहुत सारे बुक्स है, किताब है, उसको पढ़िए। सोल प्लान बुक है, सोल्स गिफ्ट बुक है, आप उसको पढ़िए। जब पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे जो व्यूअर्स ये प्रश्न रख रहे हैं वो समझ पाएंगे। हमें क्या करना है, हमें ध्यानी होना है। देवजानी जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पहले ये होता था कि जहाँ भी आपका रिलेशन पेरेंट्स ने सेट कर दिया या आपने खुद कर लिया, वहाँ आपको जीवन भर, हालात कैसे भी हैं, आपको जीवन भर उस ही को निभाना है। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को ही उस रिश्ते को निभाना ही निभाना है, सर्कमस्टेंसेस कोई भी हो। परंतु अब ऐसा नहीं है। अब सब चीज़ें, मतलब दिमाग ऐसा हावी हो जाता है कि ये ऐसा है, मैं इसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकता या कर सकती, मेरे को इसका मतलब क्या कहना चाहिए कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पसंद नहीं,
मुझे इसका वे ऑफ टॉकिंग पसंद नहीं, मुझे इसके पास पैसे का कमी है, जॉइंट फैमिली है, घर छोटा है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब रिलेशंस पर हावी होने लगी हैं। पहले ये सब चीज़ें नॉमिनल होती थी, इन सब के बारे में कंसिडर ही नहीं किया जाता था। आपको रहना है मीन्स रहना है। इसीलिए अब हम देखते हैं कि तलाक के मामले भी बहुत बढ़ गए, जो कि हमारे इंडियन कल्चर में तलाक जैसा शब्द एक तरीके से माना ही नहीं जाता था कि ये एग्जिस्ट भी करता है एक तरीके से। हमें अपने नोन में नहीं पता कि कहीं कोई, और अब मैं अपने नोन में आपको बता सकती हूँ काउंट करके कि कितने तलाक मैं जानती हूँ। तो ये अब अचानक ऐसा क्या हो गया, क्यों ये सब कुछ हमारे दिमागों पर हावी होने लगा जो पहले कभी नहीं होता था? अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि पहले इस टाइप का जो क्वेश्चंस हस्बैंड वाइफ की हो या पार्टनर की हो अराइज नहीं होते थे, हम ये नहीं बोल सकते। अराइज होते थे, लेकिन कहीं ना कोई उसको अपने भीतर दबा के रखा हुआ था। अब वो चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो रिश्ता है, वो रिश्ता जब हम चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, लव मैरिज में क्या होता है कि हम एक दूसरे को देखते हैं, मिलते हैं, जानते हैं। लेकिन वो जो रिश्ता है वो पहले कि आप 1 घंटा मिले, 2 घंटा मिले, उसमें आप एक दूसरे को इतना करीब से नहीं जानते हो। लेकिन जब जैसे जैसे आप पार्टनरशिप में आ जाते हो या घर में आ जाते हो, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में पता चलती है। तो दुनिया में हम सोल लेवल पे तो हम ठीक है, हम सुंदर है, शाश्वत है, वो ठीक है। लेकिन ग्रेजुअली मानव की जीवन धारण करते करते हमारी जो गुण हैं वो डेफिनेटली अलग होते हैं। आपकी प्रकृति अलग होगी क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग अलग है, मेरी प्रकृति अलग होगी क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग अलग है। तो पहला जो चीज़ें रिश्ते में होनी चाहिए वो है एक दूसरे के प्रति एक्सेप्टेंस। मैं जैसा हूँ या आप जैसे हो, अगर मैं वैसे ही आपको ग्रहण कर लूँगी या कर लूँगा, जो भी यहाँ पे जेंडर आप ले सकते हो, तो ऑटोमेटिकली क्या है कि रिश्ता चलेगी। या जो अपोजिट पार्टनर है वो भी अगर उसको, उसकी वाइफ या हस्बैंड को वो जैसा है, अगर उसको कोई भी चीज़ पता चलता है तो इट्स ओके। यहीं से ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एक्चुअली हम एक दूसरे को ग्रहण नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं हमें एक्सेप्टेंसी की कमी है। और यहाँ पे एक बात हम देखेंगे कि रिलेशनशिप बनाने से पहले ही हमारे दिमाग में है कि मेरी पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। एक आकार हमने दे दिया है अपनी रिलेशनशिप को। तो जब जाते हैं संसार बनाने के लिए या बना लेते हैं, तब अगर जो माइंडसेट हमने किया है, जो एक ड्रीम देख लिया है, वो अगर नहीं मिलता है तो वहीं से एक्चुअली कंट्रोवर्सी शुरू होती है। और एक बहुत अच्छा चीज़ स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद हम सब ने सीखा है कि नॉन इंटरफेरेंस जो चीज़ें हैं कि पार्टनर हम ये मेरी वाइफ है, ये मेरी हस्बैंड है, ये जो एक दावा वो ना हो के ये मेरी फ्रेंड है, मैं उसकी फ्रेंड हूँ। फ्रेंड में क्या ना एक्सपेक्टेशन नहीं है, एक फ्रेंड है, फ्रेंड में एक दूसरे को समझने की चीज़ें हैं। अगर हम रिलेशनशिप को नॉन इंटरफेरेंस करेंगे, आपका अपना एक लाइफ है, आपको भी एक स्पेस चाहिए, मुझे भी, मतलब मैं जस्ट एग्जांपल देने के लिए बोल रही हूँ कि मेरा भी अपना एक स्पेस है, लेकिन हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। मान लो कि मेरे को थोड़ा सा साइलेंटली बैठना है, एक हस्बैंड को या वाइफ को साइलेंटली थोड़ा सा बैठना है, नहीं तुम नहीं बैठ सकती हो, उसका भी मन है थोड़ी सी साइलेंटली बैठने की। तो यहाँ पे कई सारे लेसन्स लर्न करना है। रिलेशनशिप के थ्रू बहुत सारे लेसन्स हम लर्न करते हैं ये रिश्ते के माध्यम से। पहला तो है एक्सेप्टेंस, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, नॉन इंटरफेरेंस। ना मैं आपकी वाइफ हूँ, यहाँ पे एक फ्रेंड है, वाइफ हस्बैंड के बीच में एक फ्रेंडशिप है पहले, तब ऑटोमेटिकली क्या होगा कि एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। प्रॉब्लम वहाँ पे है एक्सपेक्टेशन।
वो मेरे लिए ये करना चाहिए, ये मेरे लिए ये करना चाहिए। जहाँ पे एक्सपेक्टेशन आ गई वहाँ पे आपकी ऑटोमेटिकली कंट्रोवर्सी आएगी। हो सकता है कि एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन से अगर खरे नहीं उतरे, मैं सोच रहा हूँ एज ए वाइफ मैं सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मेरा पार्टनर मेरे से और एक्सपेक्ट कर रहा है, ये मुझे पता नहीं है। सेम थिंग अपोजिट का भी है। तो अगर ये चीज़ें अगर रहेगी, और ये क्यों रह रही है, यहाँ पे फिर से मैं आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही खींच के लेके आऊँगी कि संसार में रहने के लिए या हम मूलतः दोनों है, पुरुष और नारी दोनों क्वालिटी हमारे भीतर है। हम 50% नारी 50% पुरुष, दोनों प्रकृति और पुरुष, अगर या स्त्री और पुरुष दोनों से ही सोल में वो दोनों क्वालिटी है। तो क्या होता है कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी को साथ में लेके चलेंगे तो हम अंदर से पूर्ण रहेंगे। 50% मतलब हमारी स्त्री तत्व रहेगी, 50% पुरुष तत्व रहेगी। तो हम पूर्ण अगर रहेंगे खुद से, तो मैं क्या करूँगी, एज ए वाइफ मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं करूँगी, फ्रेंडशिप कर पाऊँगी। सेम थिंग अगर एक पुरुष अपनी तत्वों को बैलेंस कर पाएगा, स्त्री तत्व और पुरुष तत्व को बैलेंस करके रखेगा, तो वो भी उसकी वाइफ से इतना एक्सपेक्ट ना करके वो खुद पूर्ण रहेगा, और वो जो रिश्ता होगा वो फ्रेंडशिप का होगा। वो उसमें भी पूर्णता देखेगा, वो पूर्णता ही दिखेगी, क्योंकि एक दूसरे से मतलब कमी है दोनों में, तो हावी होते हैं या एक्सपेक्टेशन होती है। ये ज्ञान हर पुरुष हर नारी को इससे पहले होना चाहिए कि हम फिजिकली तौर पर जो सोच रहे हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, वो तो है ही है, लेकिन जो मूलतः जो स्त्री और पुरुष तत्व है, इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर हर नारी हर पुरुष को होगी तो ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप में बहुत एक हेल्दी रिलेशनशिप होगी। और एक बात बताना चाहूँगी, ओशो हमेशा बोलते हैं रिलेशनशिप वो है दोनों हस्बैंड वाइफ में, कि कई बार क्या होता है, झगड़ा इसलिए भी होता है कि मुझे ये पसंद नहीं है तो मेरा पार्टनर क्यों कर रहा है। लेकिन आप किसी को अगर प्यार, ओशो बोलते हैं, अगर आप किसी को प्यार करते हो तो वो जिस चीज को प्यार कर रहा है, क्या आप उस चीज को प्यार कर पाओगे? बहुत सुंदर। तो वो अंडरस्टैंडिंग चाहिए। वो अंडरस्टैंडिंग आएगी सिर्फ अगर आप खुद में सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ सैटिस्फाइड, खुद अगर आनंद की स्थिति में हो, आप उसको विदाउट एनी कंडीशन आप उसको अगर प्यार कर पाओ, तो वो सही मायने में वो रिश्ता स्ट्रॉन्ग डेफिनेटली बनेंगे। वो जैसा है जो है उसको वो आप एक्सेप्ट कर पाओ। तो ये धीरे धीरे कमी हो रही है संसार में। पहले क्या होती थी, इस चीज को कहीं ना कहीं जो हस्बैंड वाइफ है, मान लो वाइफ सिर्फ नहीं, ये मेरा सोल लेवल पे, ये जैसे बोलते 7 जन्म का रिश्ता है, चाहे वो डीपर लेवल पे नहीं हो, लेकिन मानते थे, ये बिलीफ सिस्टम था। और यहाँ पे मैं एक बात बताऊं, थोड़ा सा हो सकता है किसी को पर्सनल लगे, नारी में एक क्वालिटी है, नारी इन द सेंस जो स्त्री तत्व है उसका एक अपना क्वालिटी है, पुरुष तत्व का एक अपना क्वालिटी है ये इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। स्त्री का एक क्वालिटी है कि उसके अंदर सहन शक्ति ज़्यादा है, वो बना सकती है चीज़ों को, वो ग्रहण कर सकती है चीज़ों को। अगर स्त्री ही बोल लेगी कि मैं क्यों सहूं, तो फिर तो वहीं पे बिखरना शुरू हो गई। ये आप इसको एज ए विक्टिमाइज ना करके इसको आप सोचो कि ये मेरा क्वालिटी है सहना। मदर अर्थ को देखो, वो सहन की मूर्ति है। तो हर नारी में वो तत्व है। लक्ष्मी का अवतार ले लो या पार्वती का ले लो, जो माँ शक्ति को हम देख रहे, दुर्गा को ले लो, वो सारी शक्तियाँ हर स्त्री में है। अगर वो स्त्री बोलेगी, जो माँ है वो, अगर वो स्त्री है वो बोलेगी मैं क्यों सहूँ, तो ये संसार क्या होगा। धरती माँ बोलेगी मैं कुछ नहीं सहने वाली हूँ, तो क्या हो जाएगा सोचिए।
और पुरुष तत्व में क्वालिटी है, वो डिसीजन ले सकता है, इमीडिएट डिसीजन, जो कि वो क्योंकि कोई डिसीजन लेने के लिए ना आपको इमोशनली थोड़ा सा डिटैच रहना पड़ेगा। स्त्री में इमोशनल पॉइंट ज़्यादा है, तो वो कोई डिसीजन लेने में थोड़ी सी आगे पीछे होती है। पुरुष में वो चीज़ें नहीं है, तो इसलिए अभी क्या चाहिए वो तुरंत वो डिसीजन ले लेता है। तो देखिए एक दूसरे का कितना परिपूरक है दोनों। लेकिन अगर अपनी अपनी क्वालिटी, अगर वहाँ पे स्त्री बोले कि मैं डिसीजन क्यों लूँ, वो क्यों ले, तो वहाँ पे शुरू हो गई आपका ये। और स्त्री चाहती है रेस्पेक्ट, स्त्री तत्व चाहती है थोड़ी सी उसको हर चीज़ में थोड़ी सी अच्छा बोले करे, वो यही चाहती है और कुछ नहीं चाहती है। अगर पुरुष उसको समझ के वो चीज़ें दे दे तो सोचिए कितना सुंदर रिश्ता बनेगी। और ये दोनों अपने भीतर भी स्त्री तत्व को बैलेंस, इसलिए पति सर बोलते हैं कि हर पुरुष को स्त्री तत्व अपने भीतर बैलेंस करने के लिए भी कुछ काम करना चाहिए। हर स्त्री को अपने भीतर की पुरुष तत्व बैलेंस करने के लिए कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए। जैसे सारे हमें बोलते हैं हर नारी को कंप्यूटर सीखना चाहिए ताकि वो अपनी जो पुरुष तत्व को बैलेंस कर पाए। हर पुरुष कुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि कुकिंग में बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है जो कि स्त्री के पास है। तो अगर पुरुष वो कुकिंग का काम सीखे तो उसकी वो तत्व बैलेंस हो गई। थ्रू आवर एक्शंस भी, ध्यान में तो हम अपने तत्वों को बैलेंस करते हैं, लेकिन थ्रू आवर एक्शंस, फिजिकल एक्शन भी हम अपने तत्वों को बैलेंस कर पाएंगे। पहले जो रिश्ता होती थी थोड़ी सी इस टाइप का होती थी, अब लेकिन कंपटीशन, आर्गुमेंट, डिमांडिंग, ये चीज़ें हो गई है। तो जितना हम डीप स्पिरिचुअलिटी में घुसेंगे, जाएंगे, और हमारा तो PSSM में तो एग्जाम्पल है कपल संसार में निर्माण, कैसे एक स्ट्रॉन्ग कपल बन सकता है थ्रू स्पिरिचुअलिटी। इसलिए बहुत सुंदर प्रोग्राम हमारा है संसार में निर्माण। तो बहुत कुछ हम सीख सकते हैं, जानेंगे तो ऑटोमेटिकली ये समय आएगा कि रिश्ता मजबूत हो जाएगा, हो रहा है। मैं तो ये बोलूँगी रिश्ता PMC हिंदी PSSM के माध्यम से लोग देख के रिश्ते को सुधार भी रहे हैं। वाह, बहुत सुंदर। फ्रेंड्स, आपने जाना कि रिश्तों को मजबूत करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। आप PMC हिंदी से जुड़ जाइए, आप PSSM से जुड़ जाइए, आप ध्यान से जुड़ जाइए, आपके भीतर अपने आप बहुत कुछ बदल जाएगा। आप सामने वाले के स्त्री तत्व को समझ पाएंगे, स्त्री तत्व पुरुष तत्व को समझ पाएगा, दोनों की क्या क्या डिमांड्स हैं वो समझ पाएगा। उसको समझने के लिए हमें ध्यान में उतरना जरूरी है, और ज्यों-ज्यों हम ध्यान की गहराइयों में उतरते चले जाएंगे, यकीन मानिए ये संबंध बहुत सुंदर बनते चले जाएंगे। बन रहे हैं, कुछ के बन गए हैं, कुछ के बनने वाले हैं। और वो किनके बनने वाले हैं? जो ध्यान में उतरते जा रहे हैं, जो इस सब को समझ पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, समझना कठिन नहीं है, बहुत आसान है, केवल आपको ध्यान में उतरना है। तो फ्रेंड्स, आप सब कुछ जान ही गए हैं, बहुत कुछ जान गए हैं, अभी बहुत कुछ जानना बाकी भी है। देवूजानी जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आजकल पेरेंट्स और बच्चों में जनरेशन गैप का बहुत एक इशू हो गया है। उसके पीछे कुछ कारण ये भी हमें लगता है कि कुछ पेरेंट्स तो समय के साथ अपने आप को अपग्रेड कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से जो बच्चे हैं, माता पिता के जो बच्चे हैं, वो रोल मॉडल कहीं और तलाशने लगते हैं, अपने माता पिता की जगह कहीं और। उनको ऐसा लगता है हमारे जो फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं या नेबर्स हैं, वो बहुत अच्छे माता पिता हैं कंपैरेटिव टू आवर्स। तो इस गैप को, इस डिफरेंस को कैसे ख़त्म किया जाए? एक्चुअली अगर ये जनरेशन की बात हम बोलेंगे, वो अभी नहीं, वो हमेशा चलता आ रहा है। डेफिनेटली समय के साथ साथ एक जनरेशन गैप, एक पिता का और बेटा का, या माँ का या बेटी का, या माँ का बेटा का, इस अब कैसे भी इसको ले सकते हैं, ये जनरेशन गैप हमेशा है। इस जनरेशन गैप को हम कैसे लेंगे, वो प्रश्न, मतलब वो देखना है। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे दोनों जो पिता माता है उनको भी अपने ऊपर काम करना है,
और जो बच्चे हैं उनको भी अपने ऊपर काम करना है। पहले मैं पिता माता के ऊपर ही जाऊंगी, क्योंकि हम सब उस दौर से गुजर रहे हैं। अगर हम देखेंगे तो हम क्या होता है कि हम अभी जो जिस एज में आके पहुंचे हैं, हमारे बच्चे जिस एज में अभी है, हम भी कभी उस एज में थे। अगर हम थोड़ा सा बैक जाएं और देखें तो हम ये पाएंगे कि हम जब टीन एज में थे या जो यंग अवस्था में थे, तो हमारे माँ बाप भी हमें कुछ बोला करते थे। क्या उस टाइम उस चीज को हमें अच्छा लगता था? अगर हम मान भी जाते थे, कई पेरेंट्स बोलते नहीं हम तो मान जाते थे, लेकिन क्या खुशी से आप मानते थे या भय से मानते थे, या एक लिहाज करके नहीं बड़े हैं ये बोल रहे हैं इसलिए मानते थे आप। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो द्वंद्व जो 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 एक अभी आपके बच्चे जो आपके साथ द्वंद्व कर रहे हैं, वो आपके भीतर भी होता था, लेकिन आप उसको दबाते थे, आप उसको एक्सप्रेस नहीं करते थे, एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। और समय के आगे चलते चलते आप अपनी टीनेज को भूल चुके हैं, क्योंकि अपनी जो माता पिता थे उनकी रहन सहन अलग थी, आपकी रहन सहन अलग होगी। डेफिनेटली समय के हिसाब से हमेशा परिवर्तन तो होता ही है, लेकिन जब आप माँ बाप बन गए हैं तो आप अपने टीनेज को भूल चुके हैं। कि हम भी कभी चाहते थे कि रात को थोड़ी सी देर से घर में आए, हम भी किसी को छुप के थोड़ा सा देखें, या हम भी अपने हिसाब से कुछ करें। लेकिन हम माता पिता जब बन जाते हैं तो हम ये चीज़ें पूरा भूल गए हैं। हम माता पिता बन गए, हम वो जो यंग अवस्था है वो उसको भूल चुके हैं। अगर हम थोड़ी सी अपनी उस मेमोरी को रिकॉल करें कि अरे हाँ, मैं भी तो चाहता था कि मैं भी थोड़ी सी घूमूं फिरूं या ऐसे स्टाइल करूं, लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते थे, तो वो फ्रीडम अगर मैं अपने बच्चों को दे दूं तो यहीं से ही एक बड़ा सा गैप खत्म हो जाएगा। चाहे ठीक है आप उनके साथ एज ए फ्रेंड नहीं मिल पा रहे, लेकिन एक्सेप्ट तो कर लो एटलीस्ट। और आपका जो बच्चा, आप सोचते हो आपको जब आपकी पेरेंट्स ऑथराइज करते थे कि मेरा बच्चा तुझे ये करना चाहिए, तो आपको पसंद नहीं आता था। वो ऑथराइजेशन आप अपने बच्चे के ऊपर कैसे डाल सकते हो? फिर मेरा बच्चा, मैं वो जो चाहूँ वो ही करेगा। हाँ, फिर से मैं आपको ये बोलूँगी, हर आत्मा अपना अपना जर्नी यहाँ पे करने के लिए आता है, एक लेसन्स लर्न करने के लिए आता है, एक्सपीरियंस करने के लिए आता है। हम माता पिता सिर्फ माध्यम है उनको इस अर्थ प्लेन में लाने के लिए। उन्होंने चूज किया है आपको कि आप उनको ये धरती पे लेके आए, वो आपके माध्यम से यहाँ पे आ सकते हैं। और वो यहाँ आए हैं, यहाँ पे आके चाहे वो ठोकर खा के हो, गिर के हो, उठ के हो, वो जो सीखेंगे वो उनकी एक्सपीरियंस बनेंगी और वो उससे ही स्ट्रांग बनेंगे। गिरेगा कोई, ये गलती वो कर रहा है, आप मना कर रहे हो कि नहीं वो नहीं करना चाहिए, ऐसे हो जाएगा, लेकिन जब तक वो करेगा, जो 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 गिर के जो लर्निंग उसका होगा, वो लर्निंग आप उसको बता के नहीं करा सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ी सी अगर इस टाइप का अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप कर दें अपने भीतर कि मेरा बच्चा यहाँ पे लर्निंग करने के लिए आया है, आई एम ओनली द मीडियम, मैं एक माध्यम हूँ उनको इस संसार में लाने के लिए, तो क्या होगा कि आप उनको छोड़ सकते हो। आप तो उनके साथ हो ही ना, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। एक बार वो फ्रीडम उनको देके तो देखो, वो गैप ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। क्योंकि आप वो फ्रीडम नहीं दे रहे हो, तो वो फ्रीडम वो क्या कर रहा है, अपनी फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करने में ढूंढ रहा है। या अगर बाहर, जैसे आपने बोला कि कोई पेरेंट्स, उनको जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ये अंडरस्टैंडिंग है और सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो उनके पास, उनको वो अच्छा लग रहा है, तो ऑटोमेटिकली उनकी जो झुकाव है उनकी तरफ हो रहा है। थोड़ी सी अपने बच्चों को समझो, मैं बस इतना ही बोलना चाह रही हूँ। वो क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, उनके साथ बैठो। और हम क्या करते हैं, बच्चों को जिस समय बच्चों को समय चाहिए उस टाइम हम समय नहीं दे पा रहे हैं, और फिर हम उनको सोचते हैं कि हम
उनको कब्जा करके रखें या हमारी बात वो माने, तो ऑटोमेटिकली वो फेडअप हो जाते हैं हमारे साथ। और एक पार्ट जो है वो है बच्चा। बच्चा को भी ये समझना होगा कि हमारे माँ बाप जो है वो एक जनरेशन से आए हैं, उनकी अपब्रिंगिंग अलग समय से हुआ है, हमारी अलग है। अगर वो भी उनको एक्सेप्ट कर ले, यहाँ पे एक्सेप्टेंसी की बात भी आती है। ठीक है, जैसे हैं वो आपके पेरेंट्स हैं, आपको कुछ नहीं दे रहे तो आपको ये अर्थ प्लेन में लाने के लिए मदद किए हैं। ये सबसे बड़ा योगदान है उनका। अगर वो नहीं होते तो आप ये जो लाइफ को जीने के लिए बोल रहे हो, जो फ्रीडम चाहते हो, का वो फ्रीडम कहाँ से आता? कितना बड़ा योगदान है उनका आपके जीवन में। ये एक डीपर अंडरस्टैंडिंग अगर बच्चों में भी आ जाए तो ऑटोमेटिकली जो एक गैप है, जनरेशन गैप जिसको बोलते हैं, वो खत्म हो जाएगा। और एक मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगी, जो माँ बाप नहीं ढल पा रहे, आप सोचिए कि आप अपनी यंग एज में क्या करना चाहते थे। हम क्या फ्रीडम हम चाहते थे, क्या एंजॉयमेंट हम चाहते थे। अगर आप अपने बच्चों के साथ वो पीरियड को थोड़ा जीने की कोशिश करोगे, समय ठीक है वो यंग समय चला गया आपका, लेकिन आप उनके साथ युवा अगर बनने की वो जो मन है उसको थोड़ी सी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो और उनके साथ जीने लगोगे, तो वो दोनों में जो एक फ्रेंडशिप है ना, जो बोलते हैं ना फ्रेंड बनना चाहिए, बस अपनी यंग एज को थोड़ी सी याद करो और उनके साथ उसको जीने की कोशिश करो। देखना वो बच्चे कभी नहीं बिगड़ गए, वो आप ही के साथ बैठ के डांस करेंगे, चाहे वो पिएंगे तो आप ही के साथ बैठ के भी पिएंगे, चाहे वो अपनी गर्लफ्रेंड भी बनाएंगे तो भी आपके साथ इंट्रोड्यूस करेंगे, मम्मा पापा ये मेरा है। तो कहीं ना कहीं हम दोनों को थोड़ी सी कोऑपरेशन चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और ये हर कोई पिरामिड मास्टर ये अभी जी रहा है, अपने आप को इस ढांचा पे ला के जीने की प्रयास कर रहा है और उसका मज़ा भी चख रहा है। बहुत ही सुंदर आज हमको देवोजानी जी से पता चला कि क्या, कैसे, क्यों करना चाहिए। आइए इन सब सवालों के जवाब तो हमको मिल गए। अब एक सुंदर सा मैसेज और उनसे ले लेते हैं। तो देवोजानी जी, मैं अपने ध्यानी मित्रों के लिए आपसे एक बहुत सुंदर सा मैसेज और चाहती हूँ। वैसे तो दोस्तों हमने बहुत सारे विषय के ऊपर डिस्कशन कर लिया। बातों बातों में मेरी जो ओपिनियन है या जो मेरे मैसेज है वो मैंने दे ही दिया है। हम सब मास्टर्स ग्रेजुअली ये सब सीखे हैं। हम भी कभी आपकी पोजीशन में थे, हम भी कभी ऐसे ही सिचुएशन को फेस किए थे। तो स्पिरिचुअलिटी इज़ द की ऑफ द लाइफ। हमारे जीवन की जो खुशी का चाबी काठी है वो है स्पिरिचुअलिटी, अपनी रियलिटी को जानना, स्पिरिट का रियलिटी को जानना। और इसके लिए हमें ध्यान करना है। जब हम खुद ध्यानी बनेंगे, जब हम खुद ध्यानी बन के अपने आप को जानेंगे, अपने आप को समझेंगे, तो हम अपने परिवार की हर एक व्यक्ति को समझेंगे, अपनी पड़ोसी को समझेंगे, अपनी सोसाइटी को समझेंगे। अगर हर व्यक्ति ऐसे ही ध्यानी बनता गया तो सोचिए ये कैसा समाज होगा। रामराज्य आने की दूर नहीं है अगर घर घर में हर व्यक्ति ध्यानी बन गया। तो बस मेरी यही मैसेज है आप सबके लिए। आप इस अस्त्र, जो ब्रह्मास्त्र पत्री जी ने बोला है, ध्यान, इसको अपनाइए अपने जीवन में और देखिए आपकी जीवन कितना सुंदरता से भर जाएगी। केवल ट्राई कीजिए, ट्राई बेसिस में ही कीजिए। 40 डेज ध्यान कीजिए और अपने जीवन को बदलता देखिए, अपनी समाज को बदलता देखिए, इस ब्रह्मांड को बदलता देखिए। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर देवोजानी जी, आपने बहुत प्यारा मैसेज दिया। फ्रेंड्स, हमने समझा कि जीवन में शांति, सुंदरता, आनंद, ब्रह्मानंद पाने के लिए हमें करना क्या है। केवल ध्यान से जुड़ना है, अपनी सांसों से जुड़ना है और स्वयं भी जुड़ना है और औरों को भी जोड़ना है।
हम सब PSSM मास्टर्स का एक ही ध्येय है, जगत को शांति प्रिय बनाना, जगत को आनंदमयी बनाना, प्रेम पूर्वक ये सब रहें, मित्र बनकर रहें। यही हम सबका ध्येय है। यही देवोजानी जी ने हमको मैसेज दिया, यही अपनी सब जवाबों में हमको यही समझाया। तो फ्रेंड्स, आइए मिलकर इनका एक बार धन्यवाद करते हैं। तो देवोजानी जी, आपका नमस्ते PMC में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने बहुत सारे प्रश्नों के बहुत प्यारे उत्तर दिए, उस सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विभा जी, आपने यहाँ पे मुझे बुलाया और जो भी मैंने सीखा अपनी जीवन की यात्रा में वो साझा कर पाई। थैंक यू PSSM, थैंक यू PMC हिंदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आपने जाना जीवन को कैसे हम शांति प्रिय बना सकते हैं, आनंददायक बना सकते हैं। इस मूल मंत्र को अपने जीवन में उतार लीजिए। अगले एपिसोड में हम एक नए मास्टर के साथ, नए सवाल, नए जवाबों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्ते PMC में।